हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बजटरी कंट्रोल सीएमए इंटर कॉस्टिंग का। सीएमए इंटर कॉस्टिंग में हम बजटरी कंट्रोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 हम शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 में देखिए क्या है। प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट फॉर द 3 months एंडिंग 31 March 2016 फॉर द फैक्ट्री प्रोक्यूरिंग प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो प्रोडक्शन बजट में होता क्या है कि हम कितना प्रोडक्शन करें पार्टिकुलर ईयर में ताकि हमारी सेल टारगेट को मीट कर पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्स यूनिट होता है। ये मान लिया जाए हमने 10,000 यूनिट हमें सेल करनी है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक होता है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास जो भी होता है, मान लो 5,000 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होनी चाहिए। तो टोटल अवेलेबल हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 15,000। अब मान लीजिए ओपनिंग पहले से कुछ आया, पिछले बार से आया, तो हम क्या करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो कि 4,000 ओपनिंग स्टॉक है, तो हमें कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए? हमें प्रोडक्शन रिक्वायर्ड प्रोडक्शन हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 11,000 यूनिट्स होनी चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान तरीका है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं प्रोडक्शन रिक्वायर्ड इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहीं पे हम आपको लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन रिक्वायर्ड सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यहाँ पे सेल 10,000 है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ये है, और ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। तो प्लस 3,000 माइनस 2,000, ये हो जाएगा 11,000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 15,000 प्लस 5,000 माइनस 3,000, ये आपको 17,000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 13,000 प्लस 3,000 माइनस 4,000, यहाँ पे 12,000 हो जाएगा। और यहाँ पे 12,000 प्लस 2,000 माइनस 3,000, यहाँ पे 11,000 हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकुलर ईयर्स होगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट। अब आप इसका क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने यही लिखा हुआ है, सेल्स प्रोडक्शन बजट फॉर द 3 months एंडिंग 31 मार्च 2016। यहाँ पे प्रोडक्शन बजट फॉर द 3 months दिस। तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। तो सेल्स है यहाँ पे, एड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन रिक्वायर्ड। तो 11,000, 17,000, 12,000, 11,000। तो 11, 17, 12, 11, 17, 12, 11। ठीक है ना बेटा? तो बहुत आसान है प्रोडक्शन बजट निकालना। अब आ जाता है ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन 2, बजट प्रोडक्शन एंड अ प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर दिस। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन निकालिए और प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट बनाइए। प्रोडक्शन निकालिए और प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट बनाइए फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर एज फॉलो। उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 2,20,000 एंड 2,40,000। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट ये दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेज ये लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेरिएबल। तो फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल इस प्रोडक्शन यूनिट के लिए लिखा हुआ है, इस प्रोडक्शन यूनिट के लिए, इस प्रोडक्शन यूनिट का फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है, इस प्रोडक्शन यूनिट का फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है। तो फैक्ट्री ओवरहेड हम क्या लिख सकते हैं, एक्स और वाई का। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे
फैक्ट्री ओवरहेड, उन्होंने कहा फैक्ट्री ओवरहेड फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम आपको क्या बनाना चाह रहे हैं, फिर आपको दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट अगर निकालना चाहें तो x का कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा, और 240 डिवाइडेड बाई 960 डिवाइडेड बाई 240, ये फॉर x के लिए ये हो गया, ये किसके लिए प्रोडक्ट y के लिए, वेरिएबल ओवरहेड फॉर y। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आई थिंक ₹3 हो जाएगा, और ये आई थिंक ₹4 हो जाएगा। ये 660 डिवाइड 220, ये 3 हो गया, 960 डिवाइड 240, ये आपको ₹4 हो गया। ये वेरिएबल आपका क्या हो गया, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ गया। अब आपसे क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स X एंड Y, a forecast about the number of units to be sold in a first 7 months is day, कितने यूनिट सेल किया जा रहा है। It is anticipated that there will be no work in progress at the end of the any month, कोई work in progress नहीं है। Finished units equal to the half of the sales for the next month will be in the stock at the end of the each month including December previous year. Prepare the 6 month ending 31st June production budgets and summarize the cost of the production budget. Summarize the cost. सबसे पहले 6 मंथ में क्या प्रोडक्शन करना चाहिए वो निकालिए, और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को भी समराइज करनी है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, और फिर बाद में क्या निकालनी है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक निकालनी है। अब बताइए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में X और Y लिखा है, और यहाँ पे X और Y लिख सकते हैं, दो प्रोडक्ट का अलग अलग लिखा जा सकता है यहाँ पे। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने फिनिश यूनिट्स इक्वल टू द हाफ ऑफ द सेल्स, फिनिश यूनिट्स इक्वल टू द हाफ ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जो आधी सेल है अगले महीना का उसका हाफ होगा। तो आपको जनवरी का कितना होगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं आपको लिख दूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपको ये जून तक का निकालने हैं, 6 मंथ का निकालने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो फरवरी की हाफ होगी, फरवरी की हाफ। तो फरवरी में कितनी है, 12,000 है, तो 12,000 है तो उसकी आधी कितनी हो जाएगी, तो 12,000 का हाफ आपका 6,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 6,000 हो जाएगा। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक फरवरी में मार्च का हाफ 16,000 है, तो यहाँ पे 16 का 8,000 हो जाएगा। यहाँ पे मार्च में 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे अप्रैल में 12 का 12,000 हो जाएगा। यहाँ पे मई में कितना हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे आपको मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालने जा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा वो देखिएगा आप। तो सबसे पहले मैं वर्किंग नोट फर्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर
एक्स एंड वाई। अब मान लीजिए मैं यहां पे एक्स और वाई का क्लोजिंग स्टॉक निकालने जा रहा हूं। सपोज कीजिए यहां पे एक्स है, यहां पे वाई है, ठीक है। अब यहां पे लिख लीजिए मंथ। तो यहां हमें बनानी कहां से है? देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस, 30 जून तक बनानी है 6 मंथ का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहां पे जून। तो यहां पे अगर x का निकालना जा रहे हैं तो x में जो फरवरी का है वो आधी आपका किसका होगा? जनवरी में क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो यहां पे 6000 हो जाएगा। और फरवरी में कितना होगा? 16000 का आधा, 16000 का 8000 हो जाएगा। फिर मार्च में कितना? 20000 की हाफ, तो यहां पे 10000 हो जाएगा। अप्रैल में कितना होगा? मई का हाफ, तो 24 का हाफ, दैट इक्वल टू 12000 हो जाएगा। और मई में कितना होगा? जून का हाफ, जून का हाफ भी 12000 हो जाएगा। और जून में कितना होगा? जुलाई का हाफ, दैट इक्वल टू 10000 हो जाएगा। इसी तरह वाई का 28000 की हाफ 14000 हो जाएगा। यहां पे 24 फरवरी में कितना होगा? मार्च का हाफ 24000 का हाफ, 24000 का हाफ कितना होगा? 12000 हो जाएगा। और यहां पे 20000 की हाफ 10000 हो जाएगा। यहां पे 16000 की हाफ, तो 16000 की हाफ 8000 हो जाएगा। और 16000 की हाफ 8000 हो जाएगा। और यहां पे 18000 का हाफ, तो 18000 का हाफ कितना हो जाएगा? 9000 हो जाएगा। अब आपको देखिएगा जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक, जनवरी की क्लोजिंग स्टॉक फरवरी का ओपनिंग हो जाएगा। जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक फरवरी का ओपनिंग हो जाएगा। और सुनिए, फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक मार्च का ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम ओपनिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। दूसरी बात है, अब आपको जनवरी का ओपनिंग स्टॉक कितनी होगी? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर जनवरी, ओपनिंग स्टॉक फॉर जनवरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिसंबर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिसंबर। तो प्रोडक्ट एक्स का क्या होगा? प्रोडक्ट एक्स का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिसंबर कितना होगा? जनवरी का आधा, जनवरी का हाफ, दैट इक्वल टू हाफ 10000, दैट इक्वल टू 5000। प्रोडक्ट वाई में कितना होगा? हाफ 28000, दैट इक्वल टू इनका हो जाएगा 14000 हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ जनवरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ जनवरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फरवरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वाई, वाई प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको मैं आगे यूज करूंगा उससे। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बनानी है? सबसे पहले प्रोडक्शन बजट निकालनी है। प्रोडक्शन बजट के बाद उसकी वैल्यू भी निकालनी है, कॉस्ट भी निकालनी है, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बी पार्ट में क्या बोला है, या यहाँ पे कोई प्रिपेयर द 6 मंथ, प्रिपेयर द 6 मंथ एंडिंग 31 जून, प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट एंड समराइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। तो सिंपल सी आपको बात आ जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन बजट, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन बजट। अब यहां पे जनवरी होगा, यहां पे आपको फरवरी हो जाएगा, यहां पे मार्च हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून, और यहां पे आप लिख सकते हैं टोटल,
अब यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी है, प्रोडक्शन कितनी करनी है देखिएगा, 10,000, 12,000, 16,000, 20,000, 10,000, 12,000, 10,000, 12,000, 16,000, 20,000, 16,000, 20,000, 24,000, 24,000, 20,000, 24,000, 24,000, 24,000। अब देखिए एड क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो 12,000 का यहाँ पे 6,000 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 8,000 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 10,000 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 12,000 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 12,000 हो जाएगा, और इसका लास्ट में जून में आपको 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 20 का होगा तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स निकाला, मैंने प्रोडक्ट एक्स को निकाला, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16,000 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 20,000 हो जाएगा, यहाँ पे 26,000 हो जाएगा, यहाँ पे 32,000 हो जाएगा, यहाँ पे 36,000 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 34,000 हो जाएगा, लेस ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जनवरी का कितना होगा, जनवरी का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग 5,000, यहाँ पे -5,000 हो जाएगा। फरवरी का ओपनिंग स्टॉक इसका -6,000 हो जाएगा, इसका -8,000 हो जाएगा, इसका -10,000 हो जाएगा, इसका -12,000 हो जाएगा, इसका -12,000 हो जाएगा। अब आपको प्रोडक्शन कितना चाहिए, आपको प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, अब आपको यहाँ पे 11,000 हो जाएगा, यहाँ पे 14,000 हो जाएगा, यहाँ पे 18,000 हो जाएगा, यहाँ पे 22,000 हो जाएगा, यहाँ पे 24,000 हो जाएगा, और यहाँ पे 34,000 में 12,000 अगर निकालेंगे तो 22,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट एक्स। अब इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा हुआ है, 11,000, 14,000, 18,000, 22,000, 24,000, 24,000, 11, 14, 18, 11, 14, 18, 22, 22, 24, 22। हाँ, ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि उनको क्या आपसे बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, प्रिपेयर द 6 मंथ एंडिंग 31 जून प्रोडक्शन बजट। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, ये वाली चीजें हमने कर ली। अब हमें एंड समराइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट को समराइज करनी है। तो टोटल प्रोडक्शन आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन इन 6 मंथ, तो 11,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 प्लस 22,000 प्लस 24,000 प्लस 22,000। अब दो लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिएगा आप, 11 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 22 कितना आ जाएगा, 1,11,000 हो जाएगा। अब आपको मैंने क्या निकाला था, यहाँ पे क्या करनी है, समराइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे समराइज द कॉस्ट
प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट को समराइज करनी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट हमारे पास कितने 1,11,000। अब आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट 1,11,000 इंटू रॉ मटेरियल कितना लिखा हुआ है देखिएगा यार 12.50। अब देखिएगा, अब उसके बाद डायरेक्ट वेजेज है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज 1,11,000 इंटू रुपीज 4 पॉइंट समथिंग है 4.50। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, इंटू 12.5, ये 13,87,500, 4.5 4,99,500। ये आपका प्राइम कॉस्ट हो गया, प्राइम कॉस्ट 13,87,500, 18,87,000 एड फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड जो वेरिएबल है, वेरिएबल। तो फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल का मैंने आपको बताया था 6,60,000 है 2,20,000 यूनिट के लिए। आप सुनिएगा, यहाँ पे रुपीज 6,60,000 है 2,20,000 यूनिट के लिए, तो हमें अगर 1,11,000 यूनिट के लिए निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 3,33,000। फैक्ट्री कॉस्ट क्या हो जाएगा आपको, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट प्लस 3,33,000 22,20,000। ये आपकी कॉस्ट को समराइज किया गया। अब इसका आंसर चेक करते हैं। ये प्रोडक्शन वाई के लिए निकाला गया, ये मटेरियल एक्स का कॉस्ट निकाला गया इतना इतना इतना, ये 22,25,000। अब प्रोडक्ट वाई का भी सेम एग्जैक्टली वैसे ही निकाला जाएगा प्रोडक्ट वाई का। तो मैंने प्रोडक्ट वाई का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो निकाल दिया है। अब यहाँ पे उसकी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, सेल्स ये तो निकाला है, क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया गया, ये आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, टोटल आपका इसी तरह निकल जाएगा हर एक 6 महीने का। उसके बाद टोटल आपका जो सेल आएगा ये आ जाएगा। उसके बाद हमारी कॉस्ट को इसी तरह निकाल लेंगे जैसे हमने पिछले बार निकाला था। ठीक है बेटा, तो प्रोडक्ट वाई का खुद करना, प्रोडक्ट वाई का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन 3 में आपको क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ड्रॉ अ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट, ड्रॉ अ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट, मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट quantitative from the following information, estimated sale for the product 40,000 unit, प्रोडक्ट का estimated sale कितने 40,000 यूनिट, each unit of the product require 3 units of material A and 5 units of material B, A और B कितना चाहिए इतना, तो 40,000 यूनिट जो है ये है। अब estimate the opening balance of the commencement of this, finished goods आपको ये चाहिए, मटेरियल ए का ओपनिंग बैलेंस ये है, बी का ये है, मटेरियल इन ऑर्डर, मटेरियल इन ऑर्डर का मतलब आपने ऑर्डर दिया वो आ गया, तो दिस इज जस्ट लाइक ओपनिंग स्टॉक, जस्ट लाइक ओपनिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में होगा तो जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल इन ऑर्डर का मतलब हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है वो आया तो क्लोजिंग स्टॉक में हो गया।
अगर क्लोजिंग स्टॉक का केस है तो। अगर ओपनिंग स्टॉक का केस है तो हमने ऑर्डर प्लेस किया और मटेरियल आया तो क्या होगा, वो ओपनिंग स्टॉक का केस हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग नोट फर्स्ट में हमें क्या आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, एस्टिमेट द ओपनिंग स्टॉक दिस। उन्होंने क्या, ड्रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट, मटेरियल को कितना हम प्रोक्योर करेंगे ये बताना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वर्किंग नोट फर्स्ट बताना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड, तो प्रोडक्ट एक्स देखिएगा, प्रोडक्ट एक्स, हमारे पास दो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ए, हमारे पास जो प्रोडक्शन यूनिट जो सेल्स है वो 40,000 यूनिट है, सेल्स आपको 40,000 यूनिट है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 7,000 है, 7,000 है। ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्ट का कितनी है 5,000 है, तो माइनस 5,000। अब आपको क्या है यहाँ पे, ये हो गया 42,000। अब प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्ट। अब लिखेगा वर्किंग नोट सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल ए रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 42,000 यूनिट्स। तो रॉ मटेरियल ये कितना चाहिए, तो इन्होंने बोला है कि रॉ मटेरियल ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 3 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए, ये कितना चाहिए 3 यूनिट। तो 42,000 इंटू 3 दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42,000 इंटू 3 करेंगे तो 1,26,000 यूनिट चाहिए, 1,26,000। तो वर्किंग नोट ये और रॉ मटेरियल बी रिक्वायर्ड कितना होगा, वर्किंग नोट आप रॉ मटेरियल बी रिक्वायर्ड तो आपको कितना होगा 42,000। तो हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, आप 5 यूनिट चाहिए प्रोडक्ट बी, तो आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 42,000 इंटू 5 करेंगे तो 2,10,000 होना चाहिए, 2,10,000। अब आपको ये मटेरियल तो 42,000 प्रोडक्शन के लिए चाहिए, ये मटेरियल बी आपको 2,10,000 42,000 प्रोडक्ट के लिए चाहिए। अब जो ओपनिंग स्टॉक में है उसको माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक में है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल required to purchase for output 42,000, आउटपुट 42,000 के लिए। तो हमारे पास प्रोडक्ट ए है, रॉ मटेरियल ए है, रॉ मटेरियल बी है। फॉर प्रोडक्शन कितना चाहिए, फॉर प्रोडक्शन 42,000 यूनिट, 42,000 यूनिट के लिए कितना प्रोडक्शन के लिए चाहिए 1,26,000 ये चाहिए, 2,10,000 ये चाहिए, 1,26,000 ये 2,10,000, 2,10,000 ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए, एड क्लोजिंग स्टॉक, एड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में दो है, एक तो आपके पास है, एक आपने ऑर्डर प्लेस किया है, यहां पे क्वेश्चन में ये है। तो फिनिश गुड्स यहां पे डिजायर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ नेक्स्ट ईयर, उन्होंने कहा फिनिश गुड्स का ये क्लोजिंग है, मटेरियल ए का क्लोजिंग स्टॉक 15,000 है और मटेरियल ऑन ऑर्डर, ऑर्डर पे कितनी है ये है। तो आपको मटेरियल इन हैंड क्लोजिंग स्टॉक
तो मटेरियल इन हैंड, हैंड में कितनी है, अब मटेरियल ऑन ऑर्डर, ऑर्डर में कितना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मटेरियल हैंड में कितनी है देखिएगा, हैंड में ए में 12,000 है, ऑर्डर पे 8,000 है, तो यहाँ पे 12,000 और यहाँ पे 8,000 और यहाँ पे इसके क्या है 25,000 और 10,000, यहाँ पे 25,000 और ये आपको 10,000, तो कितना हो जाएगा 2,10,000 प्लस 35,000, 2,45,000 और यहाँ पे 20,000, 1,46,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो मटेरियल इन हैंड, अब मटेरियल ऑन ऑर्डर, ऑर्डर, तो ओपनिंग स्टॉक में क्या करेंगे देखिएगा यार, यहां पे उन्होंने कहा एस्टिमेटेड बैलेंस एट द दिस नेक्स्ट ईयर, बैलेंस ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, तो 12,000 ये है और 7,000 यहाँ पे है, तो आपको हो जाएगा 12,000 यहाँ पे 7,000। अब आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा बी के केस में 20,000 और 11,000, यहाँ पे 20,000 और 11,000। अब मटेरियल रिक्वायर्ड टू परचेज, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू परचेज, कितनी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू परचेज होना चाहिए, तो -31,000 यहाँ हो जाएगा, तो 2,14,000 यूनिट्स, और यहाँ पे 19,000 हो जाएगा, 146 माइनस 19, 1,27,000 यूनिट्स, 1,27,000 यूनिट्स, 2,14,000 यूनिट्स, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ मटेरियल रिक्वायर्ड टू परचेज। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपका सॉल्यूशन दिया हुआ था, रॉ मटेरियल परचेज 1,30,000, ये हमारा मिस्टेक हुआ है कहीं पे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ऑर्डर, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू परचेज 2,14,000, यहाँ पे 2,14,000 है, हमने कितना निकाला था 2,14,000 और ये 1,27,000 यहाँ पे कहीं मिस्टेक, 1,26,000 में ही मिस्टेक है क्या, चेक करेंगे हम। 1,26,000 ठीक है, 15,000 प्लस 8 15 है, क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, ओ सॉरी यहाँ पे 15,000 है, 12 नहीं है, क्लोजिंग में 15,000 है, मैंने 12 लिख दिया है, तो यहाँ पे 15,000 हो जाएगा, तो जब 15,000 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 126 प्लस 15 प्लस 8 149 हो जाएगा यहाँ पे, और जब 149 हो जाएगा तो -19 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये 30 हो गया और इतना आ गया, ठीक है बेटा। तो ये तरह हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। उन्होंने कहा कि कितनी मटेरियल परचेज करोगे, कितनी मटेरियल परचेज करोगे, तो सबसे पहले हम कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो निकालेंगे, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए वो निकाला गया, फिर हम इतनी रॉ मटेरियल हमें चाहिए
तो उतना रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो होना ही पड़ेगा, तो ओपनिंग और क्लोजिंग को एडजस्ट करके मटेरियल इतना परचेज करना जरूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे तो बहुत आसान से निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर द रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर द जनवरी 2015। रॉ मटेरियल परचेज बजट निकालने, वहां पे परचेज भी निकालना है। एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन जनवरी 1st, दिस इज योर ओपनिंग, दिस इज योर क्लोजिंग, दिस इज योर क्लोजिंग। ये आपका ओपनिंग है, ये आपकी क्लोजिंग है। एस्टिमेटेड कंजम्पशन, जो कंजम्पशन हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था वो है ये। तो यहाँ पे परचेज भी निकालना है, जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको हमें परचेज से मल्टीप्लाई कर देना। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स दिस, अब आपको ABCD सारी मटेरियल का चाहिए। तो यहाँ पे हमें इसी पार्ट में हम बना सकते हैं, यहीं पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसी को मैं प्रोसीड कर देता हूं आगे, इसी लाइन को, और इसी में मैं आपका आंसर बता देता हूं। फिर आपकी बुक ने कैसे बनाया वो बता देंगे। कंजम्पशन लिखेंगे, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 1,20,000, 44,000, 1,32,000 लिखा हुआ है, 36,000, 88,000, 1,72,000। एड क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहां पे दिया हुआ है 31st, ये 20,000 है, यह 8,000 है, ये 28,000 है, यह 4,000 है, यह 16,000 है, ये 32,000 है। अब आपको यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,40,000 हो जाएगा यहाँ पे। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52,000 हो जाएगा। इसको इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32,000 28,000, 1,50,000 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। 88, 14, ये आपको कितना हो जाएगा, 9, 10, 1,04,000 हो जाएगा ये। और आपको ये 1,72,000 है, यहाँ पे 32,000 है, ये 4 हो जाएगा 10, 2,04,000 हो जाएगा। माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे आप, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक ये ऊपर दिया हुआ है 1 जनवरी का, तो माइनस 16,000, माइनस 6,000, माइनस 24,000, माइनस 2,000, माइनस 14,000, माइनस 28,000। अब आप बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू परचेज, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू परचेज, तो 140 से 16 माइनस कर दोगे तो 1,24,000 हो जाएगा। और प्राइस आपकी क्या दिया हुआ है, प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 0.25, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, आपको पैसा कितना लगेगा, 1,24,000 इंटू 0.25, आपका 31,000 यहाँ पे हो जाएगा, ₹31,000। अब आपको इसी तरह हम सबका बना लेंगे। यहाँ पे 52,000 से ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 46,000 हो जाएगा। इसका प्राइस कितना है, 50 पैसा लिखा हुआ है, तो 0.50, तो ये हो जाएगा 23,000 हो जाएगा ये रुपया में। यहाँ पे 1,50,000, 24,000 माइनस करोगे तो 1,26,000 हो जाएगा।
और ये पैसा कितना है, 15 पैसा है, तो ये 0.15, तो 126 इंटू 0.15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 18,900 हो जाएगा, 18,900। देखिए आपके बुक ने भी ऐसे ही बनाया है, उन्होंने आपका ऐसे ही 1,20,000 एस्टिमेटेड मटेरियल ये हो गया, पैसा 31,000, 23,000, 20,400, 1,36,000, 20,400 हमारे पास 18,900 आया। कैसे आया, गलत हो गया, 126, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1,32,000, 126 है, यहाँ पे कितनी है, 1,50,000। अब 132 यहाँ पे आपको 132 प्लस 28 160 हो जाएगा। यहाँ पे 160 हो जाएगा। जब ये 160 होगा तो 136 होगा, तो 136 को इंटू 0.5 करोगे, 15 करोगे तो 20,400 हो जाएगा। यहाँ पे 20,400 हो जाएगा, 20,400 हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, 36,000 प्लस 40,000 38,000 हो जाएगा। और 38,000 की प्राइस क्या लिखा हुआ है, 10 पैसा, तो यहाँ पे 0.10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3800 हो जाएगा। अब यहाँ पे 14,000 माइनस करेंगे तो 1,90,000 हो जाएगा। इसका पैसा कितनी है, 20 पैसा है, तो 1,90,000 इंटू 0.2 तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38,000 हो जाएगा। अब उसी तरह यहाँ पे 2,04,000 है, 2,04,000 माइनस 28,000 करेंगे तो 1,76,000 हो जाएगा, 1,76,000। अब पैसा कितनी है, 0.30 इंटू 0.30 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 52,800 हो जाएगा, 52,800 हो जाएगा। तो इस तरह हम पहले सबसे पहले क्या किए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए वो और क्या प्राइस है, उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी बताया गया है ये। अब टोटल आप ऐड कर दीजिए, टोटल आप ऐड करने के बाद जो आएगा टोटल ये आपका यूनिट हो गया और टोटल ये आपका प्राइस हो गया। तो ये यूनिट कैसे है, ये सारे को ऐड किया गया, ठीक है। ये प्राइस कैसे है, सारे को ऐड करके आया, ये इसकी सॉल्यूशन है, ठीक है ना बेटा। तो ये आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन में हमें एकदम आसान क्वेश्चन है, ये भी टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। इलस्ट्रेशन आपको 5, इस इलस्ट्रेशन को देखिए आप। अ कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए, एक प्रोडक्ट ए है, एंड प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2016। ये कब है, 31 दिसंबर 2016 को। एक्सपेक्टेड टू सेल 15,000 kg ऑफ प्रोडक्ट ये कितना सेल करना चाहता है, 15,000 kg। प्रोडक्ट ए 15,000 यूनिट सेल करना चाहता है। प्रोडक्ट बी आपको 75,000 kg सेल करना चाहता है। और प्रोडक्ट बी अब आपको ये 30 रुपीज के रेट से, ये वाला जो सेल करेगा ₹30 के रेट से, ये वाला जो सेल करेगा 16 रुपये के रेट से, 16 रेस्पेक्टिवली। द डायरेक्ट मटेरियल PQR आर मिक्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5:2 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए
आपको 3 टाइप का मटेरियल लगता है, पी क्यू आर, किस रेशियो में, 3:5:2, एंड क्यू आर इन मिक्स इन द प्रोपोर्शन 1:1, और क्यू और आर 1:2, तो ये आपको ए के लिए और ये आपको बी के लिए मिक्सचर चाहिए। द एक्चुअल बजट ऑफ इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द गिवन बिल, एक्चुअल बजट आपको ये दिया हुआ है, ये आपको बजट दिया हुआ है गिवन बिल। प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट ऑफ द मटेरियल बजट शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ द मटेरियल, आपको एक्सपेंडिचर बताना है, परचेज भी बतानी है, ठीक है ना। अब आपको प्रोडक्ट ए आपको कितना सेल करता है, 15,000 यूनिट सेल करता है, प्रोडक्ट बी कितना सेल करता है, 75,000 यूनिट सेल करता है। सबसे पहले प्रोडक्ट ए का निकालने हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ए required to produce प्रोडक्शन ए, तो सेल्स यूनिट कितनी है, और प्रोडक्ट ए 15,000 यूनिट है ना, 15,000 kg। एड क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ए का प्रोडक्ट ए, यहाँ पे पी क्यू आर है, प्रोडक्ट ए का ये जोन, ए का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है 1500, 1500 तो 16,500 लेस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितनी है, ए का 3,000 है, ए का ओपनिंग स्टॉक 3,000 है, तो हम माइनस करेंगे 3,000। प्रोडक्ट ए required to produce 13,500। अब ये जो 13,500 चाहिए उसमें पी क्यू आर रॉ मटेरियल चाहिए, हाँ, तो प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल पी क्यू आर 3:5:2, तो आपको 3 + 5 + 2 दैट इक्वल टू 10 हो जाता है। तो रॉ मटेरियल ए पी रिक्वायर्ड, क्यू रिक्वायर्ड, आर रिक्वायर्ड। 13,500 डिवाइडेड बाई 10, 13,500 डिवाइडेड बाई 10, 13,500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, क्योंकि P के लिए 3 है, Q के लिए 5 है, R के लिए 2 है, इंटू 5 इंटू 2। अब देखिए 13,500 डिवाइडेड 10 इतना हो गया, इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4050, इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6750, इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4050 हम पी प्रोड्यूस कर चाहिए और इतना, और उसके ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हम करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, अब ये हो गया। अब कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, वर्किंग नोट सेकेंड,
कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट बी required to produced. प्रोड्यूस्ड सेल्स यूनिट क्या है यहाँ पे? सेल्स यूनिट आपके पास है, बी का सेल्स यूनिट 75,000। एड क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बी का देखिएगा क्या है, बी का क्लोजिंग स्टॉक 4500 है, ओपनिंग स्टॉक 4000 है। 4500 तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 79,500 लेस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 4000। तो प्रोडक्ट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड, ये हो जाएगा 75,500। प्रोडक्ट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कितना हो गया? 75,500 हो गया। ठीक है ना बेटा? अब आप देखिए, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट बी वी नीड रॉ मटेरियल। कौन कौन सी रॉ मटेरियल चाहिए? क्यू और आर 1:2 के रेशियो में, क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल क्यू रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल क्यू कितना चाहिए? 75,500 प्लस 1 + 2 × 1। रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड 75,500 1 + 2 × 2। तो ये कितना चाहिए? 75,500 डिवाइड 3, 75,500 डिवाइड अब देखिए यहाँ पे 13,500 75,500। अब आपको 25,000 167 रख दीजिए, 167 इंटू 2 कर दीजिए आपको यहाँ पे, तो 50,333 ये हो जाएगा। अब आपको क्या निकालनी है? हमने प्रोडक्ट ए के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए वो निकाल दिया। अब लिखिए, ये हो गया। अब पी क्यू आर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना चाहिए वो निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल पी क्यू आर रिक्वायर्ड टू परचेज, यहाँ पे P हो जाएगा, Q हो जाएगा और R हो जाएगा। फॉर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए के लिए कितना कितना चाहिए था? 40506750 279 40506750
2700 और इसके लिए कितना चाहिए 25,167 50,333 फॉर प्रोडक्ट बी। तो ये आपको ऐड ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आप ऐड कीजिए मटेरियल का। पी का क्लोजिंग स्टॉक 3000 है, 6000, 9000। $3,000, 6,000, 9,000 लेस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितनी है देखिए आप 4,000, 3,000, 30,000 4 3 30 4,000 3,000 30,000 raw material required to purchase 4030 plus 3,000 minus 4,000। तो यहां पे कर देंगे 4050 प्लस या माइनस 1000। $3050 6750 प्लस 25167 माइनस 3000 28917 2700 प्लस 50,333 माइनस 30,000 23,033। अब इसका आंसर कितनी है ये है 3050, ये आपका 34, ये 32, 23, ये ठीक है। यहां पे टोटल रॉ मटेरियल का 316750 यहां पे आ रहा है 6750 ठीक है, ये भी ठीक है। एड क्लोजिंग स्टॉक 6000 ये भी ठीक है, लेस 3000 ये भी ठीक है। तो 34,917 आना चाहिए यहाँ पे। $6750 प्लस 25,167 प्लस 6,000 माइनस 3,000 34,917 यहाँ पे हो जाएगा 34,917 2700 50,000 9,000 27 50,000 9,000 30,000 2700 plus 50,333 plus 9,000 minus 30,000 32,033। ये कैसे मैंने ऐड किया था 32,000
033, ये हो गया। अब आपको इसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करनी है। प्राइस कितनी है, अब देखिए कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। ये 12 रुपया है, ये 10 रुपया है, 8 रुपया है। तो आप क्या करेंगे, एट द रेट ऑफ 12, यहाँ पे एट द रेट ऑफ 10, एट द रेट ऑफ 8 करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ें बनाई गई है। यहाँ पे ये मटेरियल आ गया, ये आ गया, ये आ गया। एट द रेट ऑफ 12 हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एट द रेट ऑफ 10 मल्टीप्लाई करेंगे, एट द रेट ऑफ 8 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला प्राइस हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।